वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक फीचर से स्टार्ट लेंगे। ये वाला जो सेंट्रल फीचर है, वर्टिकल फीचर, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और उसके बाद ये वाले जो दोनों हॉरिजॉन्टल फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ कॉमन है, हॉरिजॉन्टल फीचर्स हमारे पास एक जैसे हैं, यानी हम एक हॉरिजॉन्टल फीचर बना लेंगे और दूसरे को हम कॉपी या पैटर्न करेंगे। लेकिन अगर एक हॉरिजॉन्टल फीचर की भी बात करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो ये वाला, स्पेशली ये वाला जो एरिया है, या अगर इसकी बात करते हैं तो इसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं और डिफरेंट डायामीटर्स हैं जिसपे सर्कल्स क्रिएट हुए हैं। तो ये वाला जो फीचर है ये हम किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगा। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो ये वाली ड्राइंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। सबसे पहले फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ। तो रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। सबसे पहले सेंट्रल फीचर के लिए मैंने सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल की मेरे पास डायमेंशन जो है दैट इज़ 32 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है। तो मिड प्लेन एक्सट्रूजन, मिड प्लेन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर मिड प्लेन नहीं करते हैं तो आपको एडिशनल प्लेन ऐड करने पड़ेंगे। तो मिड प्लेन मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करूँगा एज 90 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरा सेंट्रल वर्टिकल फीचर इस टाइम कंप्लीट है। इसको मैंने दोनों तरफ जो है वो कुछ फीचर्स ड्रॉ करने हैं। तो नीचे वाले फीचर के लिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका फेस सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल ही ड्रॉ करना है जिसकी एग्जैक्टली इतनी डायमेंशन है, तो इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड था। अब मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको मैंने सिमेट्रिक करना है और रॉन्ग हॉरिजॉन्टल। वो किस तरह कर सकती हैं, आप लाइन पे राइट क्लिक करें, सेलेक्ट मिड पॉइंट, उसके बाद कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करना है और ओरिजिन सेलेक्ट कर लेना है। अब रिलेशन दे देना है इन दोनों को, मेक कोइंसिडेंट। ये मेरे पास सिमेट्रिक हो गई है इस टाइम लाइन। अब मैं यहाँ पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ करूँगा। दो सर्कल्स मैंने ड्रॉ करने हैं, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2, और इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देनी है। सो एज पर माई ड्राइंग इसकी जो मेरे पास डायमेंशन होगी दैट इज़ 3.5 मिलीमीटर, और आउटर सर्कल की मेरे पास जो डायमेंशन है दैट इज़ 10 मिलीमीटर। और उसके बाद मैंने लाइंस, टेंजेंट लाइंस के साथ इन दोनों को मिला देना है, लेकिन उससे पहले इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दे देते हैं। सो दिस डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास, स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं, ये दोनों डिस्टेंस मेरे पास 25 मिलीमीटर है। दैट्स इट। अब मैं सिंपल लाइन कमांड्स के ज़रिए इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि मेरे पास जो टेंजेंट रिलेशन जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अगर नहीं भी आ रहा तो दैट्स ओके, वो बाद में मैनुअल हम दे सकते हैं। ये मेरे पास आ गया है एक तरफ, दूसरी तरफ नहीं आया तो इसको मैं मैनुअल दे दूंगा। दोनों को सिलेक्ट करें, जस्ट मेक टेंजेंट, ये दैट्स इट। ये मेरे पास रिलेशन दिया गया है। अगेन या तो मिरर कर ले दूसरी तरफ, या अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट रिलेशन समवट इस पॉइंट पे आ रहा है, दैट्स इट। और इस पॉइंट का मैं टेंजेंट रिलेशन मैनुअली दे देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करना है, मेक टेंजेंट। और यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ कॉपी करनी है, तो उसके लिए मैं वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ और मिरर एंटिटीज़ में जाते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू मिरर सेलेक्ट कर लेनी है। 1 2 3 4 मिरर अबाउट दिस लाइन, क्लिक ओके, दैट्स इट। और ये वाला जो सेंटर मेरे पास सर्कल है इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो फीचर है ये कंप्लीट हो गया, क्लिक ओके। और यहाँ पे मैं फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने 8 मिलीमीटर जो है वो एक्सट्रूड कर देना है। तो यहाँ पे 8 मिलीमीटर हम देते हैं। कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, तो रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, क्लिक ओके। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट देनी है। तो उसके लिए स्केच में जाएंगे और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर का मैंने एक एक्सट्रूजन कट देना है। तो 20 मिलीमीटर मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। और उसके बाद फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट दे देते हैं, दैट्स इट। और ऊपर मैंने जो है वो शैम्फर देना है। तो फिलेट के नीचे मेरे पास कमांड होती है। सो 3/45 मिलीमीटर की मैंने इसमें शैम्फरिंग देनी है, आइटम्स टू शैम्फर, दैट्स इट, क्लिक ओके। ये मेरा वर्टिकल जो फीचर है वो इस टाइम कंप्लीट है। अब जरा आते हैं
और जो हमने दूसरे फीचर्स क्रिएट करने हैं वो ज़रा देख लें किस तरह क्रिएट करने हैं। थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, बल्कि ट्रिकी हैं, तो इसलिए फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करें और सबसे पहले स्केच में जाएं। अब ज़रा देखें किस तरह मैं उनको क्रिएट करने लगा हूँ। सबसे पहले सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और ओरिजिन, अब हमने बेसिकली इसीलिए मिड प्लेन की थी पहले वाला फीचर, ताकि हमें एडिशनल प्लेन्स ना ऐड करने पड़े। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको डायमेंशन हमने एग्जैक्टली उतनी देनी है जितनी पिछले फीचर किया है, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा रिलेशन दूँ। सर्कल सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस करना है और कोई सी एक लाइन सेलेक्ट करना है, इनको रिलेशन दे दें मेक टेंजेंट। ये मेरा सर्कल इस टाइम डिफाइन हो गया। फीचर्स, और यहाँ पे मैं एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें आऊँगा और इसको मैंने 50 मिलीमीटर ब्लाइंड एक्सट्रूजन दे देनी है। क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फीचर क्रिएट करना है, तो अब ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। बेसिकली स्क्वायर मैंने क्रिएट करना है 42 बाय 42 मिलीमीटर का। तो यहाँ पे हम डायमेंशन दे देते हैं 42 बाय 42 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर क्रिएट हो गया। इसको मैंने फिलेट भी देने हैं, तो फिलेट भी अभी दे देते हैं 10-10 मिलीमीटर के। मैंने चारों कॉर्नर्स जो हैं वो फिलेट कर लेने हैं और अब मैं इसको इजीली एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो फीचर्स में जाएंगे, इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी दे चुके हैं। एक्सट्रूजन में जाएंगे और यहाँ पे मैंने इसको 8 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं। ज़रा दूसरी तरफ देख लें हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट डायमीटर्स पे हैं, तो बजाय इसके हम बार बार जो है वो एक्सट्रूजन करें, हम डायरेक्टली रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे। तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। अब इसके दूसरी तरफ हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो स्केच है उसको डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक मैं स्केच ड्रॉ करने लगा हूँ, जिसमें सबसे पहला फीचर थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद इस तरफ मेरे पास एक लाइन होगी और इसको मैंने ला के क्लोज कर देना है इस पॉइंट पे। दैट्स इट। अब डायमेंशन दे देते हैं। तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है दैट इज़ 35 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। उसके बाद इनके हम डायमीटर्स भी दे देते हैं। तो इनके डायमीटर्स मेरे पास 16 और इसका डायमीटर मेरे पास 19 मिलीमीटर है। उसके बाद अगली लाइन का मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज़ 20 मिलीमीटर। उसके बाद उससे अगली लाइन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज़ जस्ट 5 मिलीमीटर। और वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास इस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर्ड लाइन दैट इज़ 51। मेरे पास डाया है तो 51 डिवाइड बाय 2 ये मेरे पास जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस आ गया। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस पे इसमें जाएंगे, डायरेक्टली वो खुद ही से हमारे पास इसी को सिलेक्ट किया है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा फीचर इस टाइम कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं है लेकिन अभी हमने बाकी चीज़ें करनी है। ओके, अब चलते हैं और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट देना है और यहाँ पे कुछ होल्स ड्रिल करने हैं। तो क्विकली उनको ड्रॉ करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको बाकी हमने फीचर किस तरह क्रिएट करने हैं। तो स्केच में जाएंगे और सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। सर्कल मैंने जो है वो यहाँ पे दरमियान में जो क्रिएट करना है दैट इज़ 27 मिलीमीटर डाया उसका। तो 27 मिलीमीटर का मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और फीचर्स एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ होल्स ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। इसको मैं लेट्स सपोज ग्रे स्केल भी कर सकता हूँ, लेकिन ग्रे स्केल की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन हमने रखनी है एज पर माई ड्राइंग 3 पॉइंट। ये मेरे पास एक दूसरा सर्कल ड्रॉ हो गया, इसकी हम डायमेंशन देते हैं। तो इसकी डायमेंशन हम देंगे 3.5 मिलीमीटर। उसके बाद इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये मेरे पास 21.5 मिलीमीटर है और एक और मैं रिलेशन दूंगा इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल। तो ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गई है।
उसके बाद मैंने इसी को 8 टाइम्स जो है वो सर्कुलर पैटर्न करना है, तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में आते हैं और एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैं 8 देता हूँ और क्लिक ओके करूँगा तो ये मेरे पास क्रिएट हो गए हैं। आप फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और अप टू नेक्स्ट की एंड कंडीशन देंगे, क्लिक ओके, ये मेरे पास क्रिएट हो गए हैं। अब 4 रोल्स मैंने यहाँ पे भी क्रिएट करने हैं, वो ज़रा देखें मैं किस तरह क्रिएट करता हूँ। ये वाला फेस में सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो ये वाले सर्कल्स हैं इनको मैं कन्वर्ट करता हूँ। एस्केप प्रेस कर लें, कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाएं और ये वाला जो स्केचेस हैं 1 2 और सिमिलरली दूसरी तरफ ड्रैग करें 3 एंड 4, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है मेरे करंट प्लेन में आ गए। सो दैट्स इट, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और इनको भी एंड कंडीशन दे दें अप टू नेक्स्ट की, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो क्रिएट हो गया। अब यही चीज़ हमने इस तरफ भी बनानी है, तो इसको कॉपी या इसको भी जस्ट सर्कुलर पैटर्न कर लेते हैं। तो सर्कुलर पैटर्न की कमांड सेलेक्ट करें और यहाँ पे फीचर्स टू पैटर्न, जितने सारे के सारे जो फीचर्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास जो सारे फीचर्स हैं, जस्ट मेक श्योर के सारे फीचर सेलेक्ट हो जाएं, कोई ऐसा फीचर ना रह जाए। दैट्स इट। डायरेक्शन दे देते हैं, तो डायरेक्शन मैं ये वाला सर्कल दे देता हूँ। इसके अबाउट मुझे यहाँ पे इंस्टेंस स्पेसिंग आपने सेलेक्ट करना है और 90 डिग्री मैं यहाँ पे स्पेसिंग देता हूँ। 2 इंस्टेंसेस चाहिए, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर क्रिएट हो गया। इसको फाइनली यहाँ पे हम फिलेट दे देते हैं, तो 10 मिलीमीटर के हमने यहाँ पे भी फिलेट देने हैं, 1 2 3। उसके बाद इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे भी हमने फिलेट देने हैं, 1 2 3। और इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी हमने फिलेट देने हैं, तो इसको फ़िलहाल पहले ये दे देते हैं, उसके बाद बाकी दे देते हैं। अगेन फिलेट में चलते हैं और बाकी जितने एजेस रह गए हैं उनको भी मैं फिलेट दे देता हूँ और ये वाला एज मेरे पास फिलेट करना रह गया। दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरे रिक्वायर्ड सारे के सारे एजेस फिलेट हो गए हैं। फाइनली अपीयरेंस, सो अपीयरेंस में चलेंगे और मेटल में जाएंगे, स्टील में जाएंगे, स्टेनलेस स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। स्टील स्पॉट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।